हेलो दोस्तों, एग्जाम की तैयारी चैनल में आपका स्वागत है। तो इससे पहले भी वीडियोस थी, मैंने बताया था कि ए और एन का प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है और कुछ एग्जाम्पल भी मैंने उस वीडियो में बताए थे। लेकिन इस वीडियो में द का प्रयोग मैं बताने जा रहा हूँ आपको, और प्लीज़ इस वीडियो को शुरुआत से अंत तक देखना, ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो जाए। यदि आप DSSB सुपर टैट और सी टैट और यूपी टैट और जितने भी अदर SSC के एग्जाम्स हैं उनकी तैयारी कर रहे हो, तो आप इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना और जो हमारी इंग्लिश से रिलेटेड वीडियोज़ हैं उनको ज़रूर देखते रहना। और इस चैनल पर आपको मैथ से रिलेटेड, हिंदी से रिलेटेड, जीके और जो आपकी रीजनिंग है वे कुछ समय बाद आ जाएंगी। लेकिन यदि आप मैथ्स और इंग्लिश अभी से तैयार करना चाहते हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहना और हमारी वीडियो देखते रहना। दोस्तों प्लीज़ चलने से पहले हमारे लाइक कर दो इस वीडियो को, प्लीज़ जल्दी से जल्दी। देखते हैं पहले क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है दा का जो पहला नियम है, सॉरी क्वेश्चन बता रहा हूँ। नियम है दा का प्रयोग पूर्व निर्धारित वस्तु या व्यक्ति के पहले ओपन द विंडो। एक एग्जांपल है इसका, उस जो दिया हुआ है नीचे। और जो यदि आपका जो जो दा है, आपका दा का प्रयोग काम करते हैं जब वस्तु का निर्धारित हो कोई वस्तु, या फिर हमें पहले से पता है कि हम उस वस्तु की ओर ये जो है निर्देश कर रहे हैं, उस वस्तु की ओर इशारा कर रहे हैं, तब हम द का प्रयोग कर लगाते हैं उस नाउन से पहले। इसके ओपन द विंडो, यानी कि विंडो को जो है ओपन करो, किस विंडो को इशारा किया उसके ऊपर कि उस विंडो को ओपन द विंडो। ठीक है, तो जब भी निर्धारित वस्तु हो या कोई व्यक्ति हो कि ही इज द बॉय हु हैज वोर्न द ग्रीन ड्रेस। ठीक है, जो लड़का जो ग्रीन ड्रेस पहना हुआ है उस लड़की की ओर हमने इशारा किया हुआ है, तो द का प्रयोग यदि निर्धारित वस्तु है, व्यक्ति है, कर सकते हैं आप उनसे पहले। अगला जो रूल है वो क्या कहता है, द का प्रयोग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में पहले धनंजय के पहले भी किया जाता है। यदि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हो, जितने भी आपके पियानो हो गए, हारमोनियम हो गया, ठीक है, गिटार हो गया, उनसे पहले आपको जो है द का प्रयोग करना है। जैसे कि एग्जाम्पल लिखा हुआ है, धनंजय वांट्स टू प्ले ऑन द हारमोनियम। यहाँ पर हारमोनियम एक क्या है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, और इंस्ट्रूमेंट्स के पहले आपको जो है दा लगा हुआ है। तो इस प्रकार से जहाँ भी आपको यदि कोई इंस्ट्रूमेंट्स मिल जाए जो दा जरूर होना चाहिए, आप वहां से एरर बता सकते हो कि इसमें दा की कमी है। अगला नियम कहता है कि व्यक्ति के पद के पहले, यदि कोई व्यक्ति है और किसी पद पर है, जैसे कि वो चेयरमैन है, वो SP है, DM है, या फिर कोई चीफ मिनिस्टर के पद है, प्राइम मिनिस्टर का है, प्रेसिडेंट का है, तो जितने भी आपके पद हैं उनसे पहले आप जो है दा का प्रयोग कर सकते हो, और कर सकते हैं, करोगे। ठीक है, उनसे पहले दा का प्रयोग होना चाहिए। यदि किसी भी सेंटेंस में दा का प्रयोग नहीं दिया हुआ है तो आप वहां पर एरर डिटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, उदाहरण के तौर पर द SP हैज कम, यानी कि SP क्या एक पद है, कोई व्यक्ति नहीं है। SP एक पद का नाम होता है एक। ठीक है, उसको जो ग्रहण करेगा वो एक व्यक्ति ही करेगा, और इसीलिए जो है दा के SP के पहले दा आया क्योंकि एक पद का नाम है। ठीक है, जैसे कि द चीफ मिनिस्टर। ठीक है, द चीफ मिनिस्टर अनाउंस द कंट्री। ठीक है, या ठीक है दोस्तों, उन्हें कंट्री को क्या करना, अनाउंस किया, संबोधित किया। अगला आपको या एड्रेस, अनाउंस की जगह आप एड्रेस भी यूज करते हो, द चीफ मिनिस्टर एड्रेस द कंट्री, एड्रेस अच्छा रहेगा। और जब SCN का मतलब होता है आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन। जब सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अर्थ में भी हो तभी हम दा का प्रयोग करते हैं। सिंगुलर काउंटेबल नाउन का मतलब है दोस्तों, जैसे कि जज, मदर हो गया, फादर हो गया, और द गांधी हो गया, गांधी हो गया। यदि आप इनको एब्स्ट्रैक्ट नाउन के रूप में करते हो, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब है कोई गुण, किसी व्यक्ति में इस प्रकार का गुण है, माता का, उस औरत में जो है माता का, या कोई लड़की है माता के प्रकार का गुण है, या फिर उसमें SP गांधी के प्रकार का गुण है, तो हम कह सकते हैं द गांधी इन हिम, यानी कि उसमें क्या है, गांधी है प्रकार का, उस प्रकार की वो बातें करता है। तो हम उस व्यक्ति के पहले या उस सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले दा का प्रयोग करेंगे। ठीक है, द जज इन हिम, यानी कि उसमें क्या है, जज की क्वालिटी है, जज है उसमें। और अगला है द मदर इन हिम, यानी कि उसमें माता की तरह व्यवहार करता है, वो माता की तरह जो जितने भी आपके डिसीजन है वो लेता है, तो हम कह सकते हैं द मदर इन हिम, उसमें माता जी है। सुपरलेटिव डिग्री के पहले अगला आपका जो पांचवा है वो सुपरलेटिव डिग्री का होता है। दोस्तों सुपरलेटिव डिग्री आपने पता ही होगा, सुपरलेटिव यानी कि जो किसी भी व्यक्ति को सुप्रीम का गुण बताता है कि इसमें जो ये गुण है वो सबसे ऊंचा है, सर्वोत्तम गुण है, जिस प्रकार से वह सबसे सुंदर है, यानी कि इज द मोस्ट ब्यूटीफुल।
ठीक है। तो हम कहते हैं द मोस्ट, हमें ऐसे नहीं कह सकते कि शी इज मोस्ट ब्यूटीफुल, ठीक है ना। द आने लगा है ना, शी इज मोस्ट ब्यूटीफुल, तो द आना जरूरी है। शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल हम ऐसे कहेंगे इन द फैमिली, उस फैमिली में है, क्योंकि फैमिली में सबसे बेस्ट है, ठीक है। फैमिली भी आनी चाहिए। यदि जिस प्रकार से आप अगला जो नियम देखते हैं, वो कह रहा है कि शी इज मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। आगे मैंने नहीं कहा कि वो ब्यूटीफुल गर्ल है वो किस में है, कि वह मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल है ना, कि वह फैमिली में है या क्लास में है, तो उसका जो अर्थ है वहां पे वेरी का यूज होगा। द मोस्ट का मतलब फिर यहाँ पे वेरी हो जाएगा। यदि हम किसी भी क्लास या फिर कोई उसमें नहीं कहते कि उस सेक्शन में वो सबसे खूबसूरत है, ठीक है दोस्तों। यदि हमने फैमिली लगा दिया तो मोस्ट का यूज हम करेंगे। तो ध्यान रखना, सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा द का प्रयोग होगा। सिंपल सीधी बात है, द का प्रयोग होगा ही होगा, ठीक है। मोस्ट के पहले आपका बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है तो बेस्ट के पहले भी द ही होगा। मोस्ट ब्यूटीफुल या पूरी सुपरलेटिव है, क्योंकि जब हम ब्यूटीफुल का सुपरलेटिव बनाओगे तो उससे पहले मोस्ट लगाना जरूरी है, आपको तो पता होगा ना। तो ब्यूटीफुल का सुपरलेटिव बनाने के लिए मोस्ट लगाएंगे, और ये सुपरलेटिव डिग्री जब आ जाएगी तो उससे पहले दाल लगाएंगे, ठीक है। इतनी बात कंफर्म होगी। अब आ जाओ अगले छठे क्वेश्चन पर। छठा रूल क्या कहता है कि द मोस्ट वैरी के अर्थ में हो तब ए का प्रयोग होगा। मैंने पहले बताया था कि वैरी के अर्थ में होना चाहिए। मोस्ट वैरी का अर्थ का होगा जब हम उसमें किसी भी व्यक्ति का गुण बता रहे हैं, और उसमें ऐसे नहीं बता रहे कि हम कि उस सेक्शन में, जैसे क्लास में, फैमिली में, या फिर इस दुनिया में, ऐसे वहां पर लिखा तो नहीं है कि वह सबसे खूबसूरत है इस दुनिया में अपने परिवार में। तो यदि ऐसा नहीं होता तो वहाँ का जो मोस्ट का अर्थ होगा वो वैरी के अर्थ में हो जाएगा, यानी कि शी इज अ मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। इसका मतलब है कि वह बहुत ही सुंदर लड़की है। वैरी का मतलब होता है बहुत, बहुत ही सुंदर लड़की, यानी कि वेरी ब्यूटीफुल। जब भी आप इसका अर्थ करेंगे तो मोस्ट के पहले ध्यान रखना दा का प्रयोग नहीं होगा, ए का ही प्रयोग होगा, ठीक है ना। ए का ही प्रयोग आप करोगे, दा का नहीं करोगे। यदि मैं कह दूं कि शी इज अ मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द फैमिली, तो फिर मुझे यहाँ पर दा लगाना पड़ेगा, क्योंकि वह अपने परिवार में सबसे खूबसूरत है, ठीक है। यदि नहीं है तो आप फिर इसे ए ही मान के चलोगे, आप ए ही लगाओगे, वैरी का अर्थ ही मानोगे मोस्ट का मतलब। नेक्स्ट जो रूल है आपका क्या कहता है, सातवां, अधिकांश के अर्थ में अधिकांश यानी कि द मोस्ट। जैसे कह दिए द मोस्ट बर्ड्स कैन फ्लाई, आपका एग्जांपल भी दिया हुआ है, द मोस्ट बर्ड्स कैन फ्लाई। जो मोस्ट बर्ड्स हैं ये उड़ सकती हैं, क्योंकि जैसे पेंगुइन हो गया, ऑस्ट्रिच हो गया, और जो कुछ आपके जो और भी पक्षी हैं वे नहीं उड़ सकते, तो हम ऐसे कह सकते हैं कि ज़्यादातर पक्षियाँ द मोस्ट बर्ड्स कैन फ्लाई में उड़ सकती हैं। तो यदि आप अधिकांश का अर्थ आ जाए क्वेश्चन में और वहाँ पर दाना लगा हुआ है, तो आप एडिट कर सकते हो और आसानी से वहाँ पे दा लगा सकते हो, ठीक है। आपको एक नंबर मिल जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं एनडीएसएसबी में, जो सुपर टैट हो गया, रूबी टैट हो गए। वहाँ एसएससी का जो मैंने इससे पहले वीडियो में ए और एन के रूल बताए थे, और कुछ नियम भी बताए थे, उनके रूल बताए थे, और कुछ क्वेश्चंस भी कराए थे। जो मैंने क्वेश्चंस कराए थे वे सीधे एसएससी से उठाए हुए थे, और वे थोड़े से हार्ड थे, ठीक है ना। मैंने भी लगा कि बच्चों को जो है सुपर टैट एसएसबी की तरीका रहे थे, लेकिन इतने हार्ड नहीं। लेकिन यदि मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाऊँ जो सुपर टैट और डीएसएसबी में भी कराए आए हुए हैं, तो आप देखोगे कि वेरी इजी क्वेश्चन हैं। और यदि आप ये नियम सीख जाते हो, और जो मैंने पहले वीडियो में बताए हुए नियम है, यदि आप उनको सीख जाते हो तो बहुत ही ईजी लगेंगे आपको। जो है मैं कह सकता हूँ कि यदि 10 नंबर का पेपर है तो आप 9 या 8 नंबर तो कतई लिया होंगे, इतना कंफर्म की बात है, क्योंकि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आपके नियम आ जाएंगे, कुछ आपके जो है एंटोनियम सिनोनियम आएंगे, कुछ आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आएंगे, और कंप्रेंशन आएगा। और हाँ, कंप्रेशन से मुझे याद आया कि यदि आप कंप्रेशन करना चाहते हो तो आपको अभी से ही एक इंग्लिश का एग्जाम जो न्यूज़पेपर होता है वो स्टार्ट कर देना चाहिए, रीडिंग कर देनी चाहिए, जिससे आपका जो कंप्रेशन है वो अच्छा हो जाए, और आपको जो वर्ड है समझने में आसानी हो, अच्छे अच्छे नए नए वर्ड्स, आपको एंटोनियम सिनोनिम भी वहाँ से आ जाएंगे। यदि आपको जो है वर्ड नहीं आ रहे और आपको नए नए वर्ड वहाँ से मिल रहे हैं, तो आप उनका एंटोनियम सिनोनिम भी देखिएगा थोड़े थोड़े से, कि एक या दो क्वेश्चन, और आपको जो है मिल जाएगा। यदि मैं बात करूँ कौन सा आप न्यूज़ जो है न्यूज़ पेपर पढ़ना चाहते हो, तो आप द हिंदू पढ़ सकते हो, द न्यूज़ एक्सप्रेस, द इंडियन एक्सप्रेस पढ़ सकते हो। जो है आप एक साल के लिए सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। वैसे तो यदि आप शहरी एरिया से हैं और आपके यहाँ द हिंदू इजीली अवेलेबल है तो ये अच्छी बात है। यदि आपके नहीं आता तो आप जो है
उसकी वेबसाइट पर जाकर उसका सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, 1 महीने 1 साल का ले सकते हो, क्योंकि 1 साल में तो आपकी वैकेंसी आ ही जाएगी और एग्ज़ाम भी हो जाएगा। तो क्यों ना आप जो है अभी से स्टार्ट कर दो उसकी तैयारी, और आपका कंपटीशन वहाँ से आ जाएगा। शुरुआत में आपको दिक्कत पड़ेगी लेकिन आपका ईजी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो कंपटीशन इस प्रकार से हो जाएगा। एंटोनियम सिनोनिम भी वहाँ से आप याद कर लोगे। एक बुक है, मैं करवा दूंगा एंटोनियम सिनोनिम भी, और एक बुक को दिखाऊंगा आपको कि वह बुक कैसी है। उस बुक में से भी आप कर सकते हो, काफ़ी हेल्पफुल रहेगी आपके लिए एंटोनियम सिनोनिम याद रखने के लिए। वह बुक मैं एक या तो अगली वीडियो में ले आऊँगा, और आपका जो है ये यहाँ से मिल जाएंगे आपके जो क्वेश्चंस काफ़ी जो मैं करवाऊंगा। तो आप धैर्य रखो, 3 या 4 महीने में आपका कोर्स करवा दूंगा कंप्लीट इंग्लिश का। आगे देखते हैं 8वां क्वेश्चन क्या है, 8वां रूल क्या है। 8वां रूल कहता है कंपेरेटिव डिग्री के पहले भी जब सिलेक्शन हो। कंपेरेटिव डिग्री क्या होता है? जो तुलना करता है दो व्यक्तियों की, एक व्यक्ति की या फिर 2 गुणों की तुलना करता है, फिर 2 व्यक्तियों के किसी एक गुण में तुलना करता है। तो जब भी हम कंपेरेटिव डिग्री का यूज करते हैं, और उसका यूज जो है सिलेक्शन के तौर पर, ठीक है ना, यानी कि सिलेक्शन नहीं, मैंने इसमें से अच्छी है, मुझे ये लेनी है, सिलेक्ट करनी है, तब हम दा का प्रयोग करेंगे। सीता इज द स्ट्रोंगर ऑफ द 2 गर्ल्स। सीता जो है उन 2 लड़कियों में से क्या है? स्ट्रोंग है, यानी मुझे सिलेक्ट करनी है, चॉइस करनी है। आपको कहते हैं कि आप ये बताना है कि ये लड़की कौन सी, इन 2 लड़कियों में से कौन सी लड़की स्ट्रोंगर है। तो आप कहोगे कि सी इज द स्ट्रोंगर, यानी कि यह स्ट्रोंगर है। ठीक है ना, तो दा का यूज करोगे। अभी आप सिलेक्शन का प्रयोग कर रहे हो तो दा का यूज करना जरूरी है आपको। दिस इज द बेटर ऑफ द 2 बुक्स, यानी कि ये 2 बुक है, इनमें से ये अच्छी है, आप ये ले जाइए, इसका सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, तो दा का प्रयोग करेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन, आप जो नेक्स्ट रूल आपका है, द कंपेरेटिव डिग्री का प्रयोग एडवर्ब के रूप में भी हो, तब भी हम जो है दा का प्रयोग करते हैं। कंपेरेटिव डिग्री का प्रयोग एडवर्ब के तौर पर किस प्रकार से हम इसका प्रयोग करते हैं? देखो, कंपेरेटिव डिग्री तो आपने पता ही है, जिस तरह से बेटर हो गया, ठीक है ना, बेटर हो गया, या फिर स्ट्रोंगर हो गया, लोंगर हो गया, टालर हो गया, इसमें ज़्यादातर या लगते हैं ना, यहाँ पे कंपेरेटिव डिग्री में आ जाएंगे। और जब हम सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव पढ़ेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, कंपेरेटिव डिग्री क्या होता है। जब भी आप कंपेरेटिव डिग्री का प्रयोग एडवर्ब के रूप में करते हो तब हम दा का प्रयोग करेंगे। एडवर्ब का मतलब होता है आप किस प्रकार से क्रिया को कर रहे हो। द हायर यू गो, जितना ऊपर तक आप जाओगे, यानी कैसे जा रहे हो आप, किस प्रकार की क्रिया कर रहे हो, ऊपर जाने की, तो एडवर्ब हो गया ना हायर। सो द हायर यू गो, एक प्रकार से देखा जाए हायर क्या है, ईआर आना कंपेरेटिव डिग्री है, लेकिन कंपेरेटिव डिग्री का यूज हम एडवर्ब की तरह कर रहे हैं। तो इसी प्रकार से हम जो आपकी कंपेरेटिव डिग्री है उसके पहले हम द का प्रयोग करेंगे। द हायर यू गो द कूलर यू फील, ये एक प्रकार का स्ट्रक्चर है, इसको आप याद रख सकते हो। जितना आप ऊपर जाओगे उतना आप फील करेंगे। ठीक है, काफी अच्छी है। अगला कोई एग्जांपल है, द मोर यू गेट द मोर यू वांट, जितना आपको प्राप्त होगा, जितना ज्यादा आप प्राप्त करते चले जाओगे उतनी ही ज्यादा आपको और चाह बढ़ती जाएगी, इच्छा बढ़ती जाएगी, इच्छा बढ़ती चली जाएगी आपकी। ठीक है, द मोर यू वांट, उतनी आप ज्यादा चाहोगे। लास्ट रूल है हमारा, लास्ट नहीं कह सकते लेकिन अभी जो बोर्ड पर लिखा है उसका लास्ट रूल है, द यूनिक वस्तु के पहले, यानी कि यूनिक हो गया, यूनिक का मतलब जो बस एक ही चीज है, इससे इसकी जैसी और कोई दूसरी चीज नहीं है। सन हो गया, अर्थ हो गया, आपका यूनिवर्स हो गया, इस प्रकार की जितनी भी वस्तुएं हैं उनको यूनिक कहते हैं, क्योंकि एक ही हमारी सौरमंडल है। और द अर्थ, द सन, द हिमालयास, ठीक है, द गंगास, इस प्रकार की जितनी भी यूनिक वस्तुएं आप द का यूज कर सकते हो उनके पहले। तो ये कुछ